जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बाउ हारून चिश्ती ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेजबान ईशा खान। जी तो नाजरीन, आज हम लेकर आए हैं सेजिटेरियस को। सेजिटेरियस का 2026 कैसा होने जा रहा है इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे पास मारूफ एस्ट्रोलॉजर मौजूद है बाउ हारून चिश्ती साहब। इनको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा खान आपका। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, तीन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आपके घर बार की खैर फरमाए। सर सेजिटेरियस जी कैसे लोग होते हैं? कैसे लोग होते हैं? और सेजिटेरियस वाले क्या दिली कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन इनको मिलती है, और इनका 2026 कैसा होने जा रहा है? देखिए जी, ये जो सेजिटेरियस के बारे में एक तासुर होता है ना कि बड़े ढीठ लोग होते हैं, वाकई ढीठ लोग होते हैं। लकड़ पत्थर सब हजम हो जाना नहीं, हजम होना और चीज़ है, ढीठ होना और चीज़ है। ठीक है। ढीठ अगर ये अपने मौक़िफ़ पे होते हैं, अपने मौक़िफ़ के पीछे ये अपनी जान भी दे देंगे। अपनी जिद और अपनी अना के पीछे अपनी जान दे देंगे, अपनी जिद और अना से नहीं हटेंगे ये। दूसरी बात यह है कि ये बड़े जरी और बड़े ही खूब रूह और इंतहाई ज़हीन व फ़तीन कैटेगरी के लोग हैं ये। इनकी फरासत बहुत बुलंद व बांग है और ये माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में जो है ना बहुत बड़े बड़े काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। बड़ी बड़ी अरूज की और बड़ी बड़ी कैपेबिलिटी पोजीशन में रहना, और सबसे बड़ी बात ये कि ये ना अपना मेयार सबसे ऊंचा रखना पसंद करते हैं। जब इनके अंदर ये चीज़ पड़ जाती है ना, तो ये इससे कोई बईद नहीं कि जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया था ना कि खुद ही को कर पस्ती से इतना बाला कि खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये वो लोग बन जाते हैं। फिर अगर ये अपनी खुद ही शनासे, इनको गुर अच्छा मिल जाए, इनको जीवन साथी अच्छा मिल जाए, इनको रहबर अच्छा मिल जाए, इनको किसी ने भी सपोर्ट कर दिया तो गुरुजी इनकी मिसाल ही कोई नहीं है। मैं कहता हूँ भाई, ये होता है कि ये जल्दी किसी पे एतबार नहीं करते, और ये इनकी सबसे बड़ी जो होती है ना कमज़ोरी भी है और अच्छाई भी है, क्योंकि खुशामद और तनकीद ये दोनों तेरी मंजिल की ख़ास और आम रुकावटें हैं। ठीक है जी। अब इनकी जो बेसिक्स शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद दिल से सख्त बिस्मिल्लाह जी आया स्वागत करते हैं आपका। और जो मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, खासकर सेजिटेरियस वाले, अभी मैसेजेस आ रहे हैं सेजिटेरियस वालों के, भाई बुर्ज को उसकी बारी भी ले हैं। चलो जी, आ गई जी बारी। आप लोगों मैसेजेस आ रहे हैं कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। वो तो ऐसे कह रहे हैं कि आज ही सारी आप वीडियोस बनाकर अपलोड भी कर दें, हम अपने ईयर की प्रेडिक्शन आज ही सुन लें। वो इतने पता है, वो एक्साइटेड हुए हैं, इतने वो नहीं वो एक्साइटेड में वो ये भूल गए हैं कि हम रिबोर्ड नहीं है। क्योंकि अगर हम रिबोर्ड होते तो सारा काम एक टाइम पे एक ही दिन में हो गया होता। क्योंकि इंसान है और थोड़ा सा बंदे के साथ ना कुछ अभी नबी कुछ ज़ाती मसरूफियत, कुछ थका, कोई कुछ हो जाता है। पिछले दिनों हारून साहब की तबीयत भी मैं बताती चलूं ठीक नहीं थी, इसकी वजह से हम थोड़ा लेट हुए हैं। मजीद उसके साथ ये अभी भी मेरी तबीयत खराब है। मैं आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, मैं फिर भी पब्लिक की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कि आप वक्त देते हैं, आप अपनी ऑडियंस को टाइम दे रहे हैं, आप उनको सुन रहे हैं। देना बनता है सेजिटेरियस वालों के लिए। और मेरा जो प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं, मैं उनके दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे साथ अटैच हैं, और आपके लिए मैं बड़ी दुआएं करता हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं खासकर उनके लिए दुआएं करता हूँ कि या अल्लाह इनके लिए आसानी वाला मामला फरमा, मेरे पाकिस्तान के लिए आसानी वाला मामला फरमा, मेरे मुल्क कौम के लिए दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की वाला मामला अता फरमा। सेजिटेरियस वालों का जो मुबारक दिन है वो है जुमेरात, यानी कि इनके हाकिम से आला जो है वो जुपिटर है, और इनकी जो आसमान पे हाकमियत है वो छठा आसमान है। फिर उसमें जो है ना इनके जो लकी स्टोन है वो है फिरोज़ा हजरुल कमर, ये इनके स्टोन है। इनका वही वजीफ़ा है जो पिछले साल था, या अलियो या मोमिनो या हयो। ठीक है, इसमें अगर आप साथ अटैच करना चाहें तो मज़ीद इसके ऊपर जो है वो भी अगर अपना जायचा बनवाते हैं, अगर उस जायचे में ये आता है तो ठीक है, या कयूम या हयो या कयूम, यानी कयूम भी आप मिला सकते हैं, अगर ना यही आपका चलेगा, या अलियो या मोमिनो या हयो, और आगे या कयूम। वो कंडीशन देखनी पड़ती है कि किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। तो इनका जो मुबारक अदद है वो 3 है, और इनके जो मुवाफिक बुरूज हैं वो हमल असद, नामुवाफिक बुरूज हौत जोज़ा सुम्बला, ये इनके नामुवाफिक बुरूज में से हैं। अच्छा, इनके साथ ना एक बेचारों के साथ एक छोटा हैपन ये होता है कि अक्सर इनको अगर बीमारियों के और से हवाले से बात करें, इनको चोटें और हादसात इनके साथ बहुत होते हैं। अर्कन निसा होता है, और ख़ासकर हाजमे की जो ख़राबी है ना वो इनको बहुत मुतासर कुन करती है। ले जी, ये थी इनकी बेसिक्स थी। अच्छा, मैंने जो ये जी मैंने स्टोन बताया फिरोज़ा हजरुल कमर, ठीक है ना, ये इनका रंग सफ़ेद और सब्ज़ है।
ठीक है जी। इसमें जो है ना एक चीज़ जो है ना वो ये है कि ये जो तावीज़ आ रहा है ना स्क्रीन पे, ये तावीज़ आप लाजमी अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान और मुश्क से तैयार करते हैं। इसको हम पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड करते हैं बाई TCS। आप अपना एड्रेस, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम वो आप हमें देंगे। इसका एक माकूल सा हदिया होता है, वो आप देंगे, हम आपको इंशाल्लाह वो भिजवा देंगे। आइए प्रेडिक्शन की बात करते हैं। प्रेडिक्शन के हाल हवाल कुछ इस तरह हैं कि अब आप सस्पेंस डालने लगे हैं। ना डालो, डाल दें। बहुत कुछ होने वाला है 2026 में। लो जी, सस्पेंस आ चुका है ऑडियंस। और ऐसा कुछ होगा कि आप लोग जो है ना जिद्दी हो जाएंगे, जैसे कहते नहीं है बागी हो जाना, बागियों का भी बागी हो जाना। ये आपके लिए 2026 ऐसा होगा। यानी आपको कुदरती तौर पे एक एनर्जी मिलने जा रही है जिससे आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो जाएंगे। अपना एहतियात वाला मामला बिल्कुल नहीं छोड़ना। और अगर जनवरी की बात की जाए तो जनवरी आपके लिए बहुत सी जो हैं डिफ़िकल्टीज़ भी ला रहा है और आसानियाँ भी ला रहा है। डिफ़िकल्टीज़ किस पोजीशंस में ला रहा है और आसानियाँ किस मामले में ला रहा है। आपकी तगो-दो में आसानी होगी और आपके जितने भी मामला फैमिली वाले मामलात हैं वो कदरे बेहतर होंगे। और इसमें साथ ये है कि आपके जो ख़राबी कहाँ है वो है जुपिटर का हालत रुजन में रहना, ये आपको भी नुकसान पहुंचा रहा है। अभी के लिए नुकसान पहुंचा जी इन दिस डेज चल रहे हैं नुकसानात पे नुकसानात। यानी कि चीज़ हाथ आती आती फिर दूर चल जाती है, हाथ आती आती फिर दूर चल जाती है। ये वो पैसों के साथ भी हो सकता है, हर मामले में पैसा, दौलत, इज्जत, शोहरत सब लिहाज से। तो आप वैसे बड़े समझदार हो, अपनी टीम मजबूत रखें। आप समझदार लोगों के साथ उठा बैठा करें, खच्चों और चवलों के साथ ना उठा बैठा करें, क्योंकि खच और चवल देखने में बहुत मुहज्जिब लगता है, तहजीब वाला लगता है, लेकिन वो आपकी असल में आपकी कैपेबिलिटी और आपकी पोजीशन को बर्बाद कर देता है, आपकी रिस्पेक्ट को बर्बाद कर देता है। तो ये आपने इसकी एहतियात करनी है। जनवरी आपके लिए जो है मामला फहमी के मामले से आपके लिए बेहतर रहेगा। और 23 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक आपके लिए झगड़े का मामला होगा, हादसात हो सकते हैं। ये टाइम मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, इस टाइम पे आप अपनी एहतियात कीजिए। किस किस्म के झगड़े हो सकते हैं? झगड़े देखें, झगड़े मैं आप बैठे हैं बात करते करते लड़ पड़े, ये मामला पता ही नहीं चलना। ये भी आपको बता दूं कंफर्म, काला जादू कोई भी आप पे कर सकता है। यानी कि नजर बद ने बहुत तेजी से उसकी शुआएं जो है ना आप पे इफेक्ट करेंगे। 10 फरवरी से लेके 6 मार्च का दौरानिया आपके लिए बहुत खैर और बरकत वाला साबित होगा। हो सकता है कि जो आपके लिए बेहतर होने जा रहा है इन द फ्यूचर, वो इन्हीं दिनों में उसका मामला तय पा जाए और आपके लिए रास्ता आसान हो जाए। ये कंफर्म्ड है कि इस दौरानिए में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपको मिल रही है। उस स्ट्रॉन्ग एनर्जी की वजह से आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो रहे हो और आपकी मोहब्बत कामयाब हो रही है और आपकी शादी भी। देखिए मैं ओवरऑल से बात कर रहा हूँ, तो काम के वाले से भी है और शादी के वाले से भी है, मोहब्बत के वाले से भी है, और आप ये कह लें कि ताल्लुकात खास वामा के बारे में भी, क्योंकि इस साल का जो बादशाह हाकिम है, बादशाह वो है विनस है, यानी कि जोहरा। तो उसका जो डेफिनेटली जो अदद है वो 6 है। 6 अदद जो है ना वो विजडम का अदद होता है। विजडम समझते हैं, ये जो इल्हामी विजडम हो उसका एक अदद है ये। इसमें यह है कि आपने 6 मार्च से 7 मार्च से लेकर 11 मार्च का दौरानिया आपके खिलाफ साजिश होगी। फिर आपको आपके लिए आप जाहिर बात है ज़हीन है, आप अपने आप पे कंट्रोल कर जाएंगे, अपनी इस साजिश को नाकाम बना लेंगे। 12 मार्च से लेके 12 दिसंबर तक आप बहुत लंबे दौरानिए पे बहुत अच्छी पोजीशन में, दौलत की बारिश, रहमत, करम, फजल रब का होगा। इस दौरान में आप पे एक जानलेवा हमला हो सकता है, वो आपने बचना है, क्योंकि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। आप कुदरती जो आफात और बलियात की ज़िद में आते हैं, जल्दी सदका देने की तौफीक ही नहीं होती। खुदारा अपना ख्याल करें। मुझे आप लोगों से बहुत मोहब्बत है, सैजिटेरियस वालों, मैं आपके लिए बहुत क्रेज़ी रहता हूँ। मुझे आप लोगों की पर्सनैलिटी से बहुत मोहब्बत है, आपकी अखलाक से, आपके जवाब से। आप बड़े आला लोग हैं। खुदारा सदक़े का मामला लाजमी रखा और सदका वो दिया करें जो ज़्यादा पैसों की मिकदार वाला हो। आपको देते में लेके यार मेरे पैसे अन्य लगने ने सदके थे, ये आपके ज़हन में जरूर है, पहले लाते में सदके थे नहीं, तो वो लगाएं। सोचते हैं कि सदके पे इतने पैसे लगा दिए, और जो वो मेंटालिटी रखते हैं
और आया क्या ये उनकी अफाद को ही टालता है कि जी, सदका जी। आप जितने मर्जी पैसों का सदका वो दें? बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुझे एक दोस्त मिला, वो कहता जी मैं कहा यार सदका ते ना देना, मैं कहा की सदका दे, कहंदा जेड़ा फकीर मिले नूं 5-10 रुपए दे देना। मैंने कहा तू लख दी की कवां मैं हुण तैनूं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह दे बंदेआ इन्हां लोगां गदागारां ने ते एक रोज़ी दा ज़रिया यही बनाया है। साडे माशरे च जिस दिन ਇਹ भिखारियां नूं किते कोई कारोबार लभ गया ना ते सानूं सही समझ आ जाएगी मखलूकात दी केड़ी दी खिदमत करनी है। ऐसे ही है। यार ये जो बेजुबान लोग हैं ना, बेजुबान लोग से मुराद है बेजुबान जानवर है, इनकी सेवा करें जिनका जुबान से तो नहीं निकलेगा लेकिन दिल से निकलेगा कि या अल्लाह भला मैंने रोटी खोए। तो दिल से जो आग निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। है जी, वो जो उसकी दुआ है वो बड़े बड़े बेड़े पार कर देती है। कीड़ी के रिज़्क़ का सबब बने और चिड़ियों के रिज़्क़ का सबब बने। आगे गर्मियाँ आनी है, उनके लिए पानियों का बंदोबस्त करें बिल्लियों को और खाना दरख्त डालें। बनाएं, दरख्त के लिए छाँव का बंदोबस्त करें। और ख़ासकर ये जो कुत्ते हैं जिनको जो तमाम जानवरों से ज़्यादा जो है ये वफादार जानवर है, इसको उसने रस्ते में कोई दूध पिला दिया, किसी वक्त कोई गोश्त डाल दिया, ये सदका आपका दिया आपके काम आएगा, आपकी भलाई टालेगा, आपकी आने वाली सख्तियों को टालेगा और ढेर सारा सदका दे। तो उसमें ये है कि जी आगे जो है 26 अप्रैल से लेके 27 जुलाई तक इनके लिए आसानी वाले मामला होंगे। अगर ये किसी जेल में है तो जेल से आज़ादी रिहाई मिलेगी, और अगर ये इनके कोई केसेस हैं उनको केसेस में फतहयाबी हासिल होगी, और इनके लिए बहुत ज़्यादा मेहरबानी वाले काम होने जा रहे हैं। लेकिन 27 जुलाई से लेके 11 सितंबर का दौरान इनके लिए इंतहाई डिफ़िकल्ट होगा। किस किस्म की मसलन कि इसमें 2 ग्रहण लग रहे हैं और हालत दो बिग स्टार जो है वो हालत रुजत में जा रहे हैं, यानी कि सैटर्न और यूरेनस इस दौरान में 12 अगस्त को जो है वो सूरज ग्रहण लगना है और 28 को चांद ग्रहण लगना है। ये दौरानिया इनके लिए बहुत एहतियात कुन है, समझदारी बेशुमार लिहाज से वो करना पड़ेगा। 11 सितंबर के बाद से लेके 12 तक जो है ना इनके लिए मेहरबानी होगी। कुछ तरीके जो मैं इनके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इन तारीखों में ख़ास एहतियात रखें तो इनके लिए इंतहाई कदरें बेहतर होगी। भले की बात है ये, आपने तारीखें नोट कर लीजिएगा। और हारून साहब ये भी बता देंगे कि उन तारीखों में आपके साथ किस किस्म के मामला, घरेलू, फाइनेंशियल या कुछ और मामला आपके खराब होंगे। ये भी आप पेन और पेपर लेके अभी बैठ जाएं ताकि हारून साहब डेट बताएं और आप फौरन लिख लें। इसमें यह है कि जो 26 तारीख से लेके 21 मार्च तक और 29 जून से लेके 24 जुलाई तक, 24 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर तक मरकरी रुजत में है। इसके रुजत में होने की वजह से आपकी दोस्ती का नज़्म व ज़ब्त ख़राब होगा। आपके अपने ही जो है वो आपको या तो किसी भी बगैर किसी रीज़न के छोड़ के चले जाएंगे, और ये नहीं कि मुस्तकिल जाएंगे, कई मुस्तकिल भी हो सकते हैं तो, लेकिन ये वापस ज़रूर आएंगे। लेकिन इस दौरान में आपको एहतियात करनी है अपने कौल व फ़ेल में, और अगर किसी ने किसी सख्त लहजे से बात कर लिया वो भी आपको बर्दाश्त करनी होगी। यूरेनस ने वो मैंने आपको बता दिया। और इसके साथ साथ ज़ोहरा की जो रुजत है ये खासकर है क्योंकि ये बादशाह स्यारा है 2026 का। ये जितनी एहतियात इन दिनों में करनी है तो वो तो बहुत ज़रूरी है। 9 जुलाई से 7 अगस्त तक, 13 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ये ख़ास एहतियात का वक्त है। महीना है कि इसमें ना एहतियात सदकात का खासकर साथ लें। 7 जुलाई से 13 दिसंबर तक आपके लिए जो है ना वो नहीं है, कुछ केसेस ओपन होंगे आपके खिलाफ, कुछ भी ख़ानदान में पुरानी बातों को लेकर बतंगड़ बनेगा। बाकी ये है कि सैटर्न के रुजन में आने की वजह से आपकी साख को खासा नुकसान पहुंच सकता है। तो ये थी जी आपके एहतियातें। और जो मेहरबानी वाले अदवार है वो ये है कि मैंने आपको बता दिया जो मैंने पहले जिक्र किया। उसमें एक चीज़ जो है वो ये है कि अतारत जो है वो शर्फियत में कब आएगा, 25 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक का दुरानिया। इसमें आपके लिए समझ लें कि आपके लिए कोई मुआहदा तय होगा, किसी किस्म का ख़ानदानी कह लें, किसी किस्म का कह लें, ये मुआहदा आपके लिए तय होगा और इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत सी खैर व बरकत ला रहा है। सूरज ग्रहण का जिक्र कर लें, 17 फरवरी को सूरज ग्रहण, 3 मार्च को चांद ग्रहण, 12 अगस्त को सूरज ग्रहण, 28 अगस्त को चांद ग्रहण। ये 4 चांद ग्रहण इस साल भर में लगेंगे। इन दौरानिए में आपने सदका खिरात, नमाज कसूफ, नमाज इस्तिस्का ये लाजमी पढ़नी है। तवील नमाज पढ़े और इसमें दुआए खैर लाजमी कीजिएगा। अगले चांद ग्रहण तक या अगले सूरज ग्रहण तक का जो दुरानिया होगा वो आपको काफ़ी महफूज रखिएगा। या आपने पर्सनली तौर पर करना है, इसको लापरवाही नहीं करनी। ये वक्त आप अपने लिए लाजमी निकाला करें हर ग्रहण के अंदर, इंशाल्लाह आपके लिए। इंशाल्लाह जी। तो सेजिटेरियस आज हमने आपके ऊपर बात की, आज हमने आपको बता दिया कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है और आप 2026 को किस तरीके से फेस करेंगे। यहाँ पे मैं प्रोग्राम के इख्तिताम में हारून साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि इन्होंने हमें एक अपना अहम कीमती वक्त दिया। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।